तो विकेट गिरना शुरू हो गए। अच्छा, विकेट गिरना तो विकेट गिरना शुरू हो गया। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में, आप सुन सकते हैं यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है, नेताओं का उत्साह और ऊर्जा देखते बन रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी मेहनत से कर्नाटक की जीत मिली। और हम देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो केंद्र की जो इकाई है कांग्रेस की और राज्य की इकाई बड़ा समायोजित ढंग से और एकजुटता के साथ लड़ा, और जो परिणाम रहे वो भी उसी के अनुरूप रहे। और ख़ासतौर पर इतिहास रच दिया है कांग्रेस ने कर्नाटक में। जितने भी एग्जिट पोल थे वो सब गलत साबित हुए हैं। उनसे ज़्यादा सीटें अर्जित की है कांग्रेस ने। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुए हैं। और बीजेपी पर आरोप लगा था कि उसने राहुल गांधी का घर छीना, संसद की सदस्यता छीनी, लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी से सत्ता छीन ली है कर्नाटक की। और एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन चुनाव प्रचार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, तो इसलिए कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करती है, चाहे वो अडानी मामला हो चाहे अन्य मामले हों, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सधी रणनीति के तहत कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। चाहे नंदिनी का मामला हो, चाहे वो 40% कमीशन वाली सरकार का मामला हो, लगातार कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों को ही आगे रखा और 5 गारंटियाँ पेश की। छठी गारंटी ये दी कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसी में ये 5 गारंटियों की मंजूरी दी जाएगी। जनता ने उसको स्वीकारा है। आज जब हमने यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, तो सभी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सराहा, खड़गे के नेतृत्व को सराहा। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब राहुल गांधी यहाँ पर आए कर्नाटक की जीत के बाद, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का अधिकांश समय कर्नाटक में बिताया था, और उस दौरान उन्होंने एक प्रयास किया था कि सिद्धारमैया और डीएस के शिव कुमार के बीच जो मतभेद है उसको सुलझाया जाए। वो दोनों को एक साथ लेकर आए थे। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो प्रचार तो अभी किया, लेकिन मेहनत कर्नाटक के लिए बहुत पहले से शुरू कर दी थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि राहुल गांधी जब यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में आए तो उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपको दिखाते हैं कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं, जो देश के विभिन्न भागों से धीरे धीरे यहाँ पर जुट रहे हैं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे।
मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जयकिशन जी हैं। जयकिशन जी, आज तो बहुत दिनों बाद ढोल ढाल भी सुनाई दे रहा है कांग्रेस दफ्तर में। कांग्रेस के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है क्या? 100 दिन चोर के जी एक दिन साका। जी ये दिन जो चोरों के थे जी अब कांग्रेस के वापस आ रहे हैं जी और देश का मजदूर, देश का किसान, देश का सरकारी तंत्र जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी और ये वो दिन जो कांग्रेस के थे, जी जब कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ा, जी कांग्रेस के लोगों को मार मार के पेट पर लटकाया गया, जी उबलते कढ़ाव में फेंका गया, जी घोड़े चढ़ाए गए, रोलर चलाए गए, जलियांवाला बाग में भून दिया गया। तभी तो कहा था सुभाष चंद्र बोस को एक बेटी ने, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जर्मन जा रहा हूँ, जी जर्मन जा रहा हूँ, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? वो बहन कहती है सुभाष बोस जी एक साड़ी लाना, ऐसी साड़ी लाना दुख दूर उम्र भर का हो, जलियांवाले बाग का फोटो डायर की बदमाशी का हो, अरे हिलता दे दिखाई तकता भगत सिंह की फांसी का हो, ऐसी साड़ी लाना दुख दूर उम्र भर का। ये वही आवाज़ आज गूंज रही है और राहुल गांधी के लिए ये आवाज़ एक नज़र से आस के साथ देख रही है, प्रियंका गांधी को देख रही है, कांग्रेस के इतिहास को, कांग्रेस की लीडरशिप को देख रही है। जिन लोगों ने देश के किसानों की ताकत को कुचला है, जिन लोगों ने इस देश को गिरवी रख दिया, जिन लोगों ने झूठ के नाम पर, राम के नाम से, गंगा माई के नाम से, गौ माता के नाम से, रामराज के नाम से, अच्छे दिन के नाम से ठगा है, उनका अंत आने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फिर कांग्रेस आगे आएगी। जी अगर चुनाव परिणाम को देखें तो प्रियंका गांधी जी की लगातार दूसरी जीतें, हिमाचल में अपने बलबूते उन्होंने जताया, पूरा प्रचार का जिम्मा संभाला। कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री से सीधे वो अकेले भिड़ी। वो बार बार वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री जब बार बार कह रहे थे कि मुझे 100 बार गाली दे दी गई है या 91 बार गाली दे दी गई है, तो प्रियंका गांधी जी लगातार जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रही थी, आपको लगता है कि काम कर गया? आप ये बताइए, झूठ के पैर होते हैं? जी नहीं। झूठ के पैर होते हैं? सच्चाई कभी छुप सकती है? प्रियंका गांधी दुर्गे, प्रतिभा पाटिल दूसरी इंदिरा गांधी, झांसी की रानी जैसी है। सोनिया गांधी, अरे बेशरम हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के विरोधी दलों को कह रहा हूँ, सोनिया गांधी विदेशी है। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति भगवान है। गांधारी कहाँ की थी? सीता माता कहाँ की थी? केकई कहाँ की थी? केकई ईरान, गांधारी अफगानिस्तान, सीता माता नेपाल की। सोनिया गांधी को विदेशी कहते हैं। सोनिया गांधी शादी करके आई है, इंदिरा गांधी के बेटे की बहू और उस पूत की बहू है, उसकी पत्नी है, जिसने अब इस देश के पीछे अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसने कहा था कि सारा लहू जमी को पिला दिया और कर्ज था भारत माता का जो राजीव गांधी ने चुका दिया और चुका दिया। ये इतिहास तो कांग्रेस। आज एक चीज और देखने को मिल रही, चाहे दिल्ली में हो चाहे कर्नाटक में हो, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हनुमान मंदिर खूब जा रहे हैं। आज हनुमान जी की कृपा हो गई। बात वो नहीं है। बीजेपी की तो बेहद बेशर्मी है। बीजेपी वालों ने कहा हम बड़े, राम जी को चैलेंज कर दिया, भगवान राम को। भगवान राम, दुनिया भगवान राम को बड़ा मानती थी, लोग कहते थे भगवान राम बड़ा। बीजेपी वाले बोले भगवान राम कैसे बड़ा, वो तो गली गली मारे लफड़े में पड़ा, इसलिए बीजेपी वाले बड़े। हनुमान बोले, हनुमान जी बोले मैं बड़ा। भगवान राम बोला हनुमान तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। फिर शंकर भगवान बोले मैं बड़ा। बीजेपी वाले बोले मैं बड़ा। बीजेपी वाले बोले हम बड़े। भोला शंकर बोला मैं बड़ा। भोले शंकर बोले हनुमावा हिमालय जी आगे, हिमालय जी तुम कैसे बढ़े, तुम तो मेरी गुफा में पड़े, इसलिए हिमालय बढ़े और बीजेपी वाले बढ़े। तो भाई ये तो राम को छोड़ते नहीं, गंगा माई को छोड़ते नहीं, गौ हत्या को छोड़ते नहीं। क्या दिया, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। फिर कहते थे गाय न छोड़ दो, बछड़े न पकड़ लो, गाय पीछे पीछे आ जाएगी, बछड़े से मिल जाएगी, बाल्टी दूध की भर जाएगी, बीजेपी की सरकार बना जाएगी। और जब गौ माता कूड़ेदान पे कीचड़ खाती है, जब बीजेपी वालों को गौ माता दिखाई नहीं देती, गंगा माई। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप लोग भी आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है, तो मोहब्बत की दुकान खुल गई, भारत जोड़ो यात्रा सफल रही? बिल्कुल सफल रही जी। जी राहुल गांधी जी
गांधी परिवार ऐसा है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। कांग्रेस के राज में मजदूर किसान सब सुखी थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान है, आज जवानों की 4 साल की भर्ती मरने के लिए एक भी कोई मंत्री संतरी का बच्चा फौज में भर्ती क्यों नहीं होता? ये देश हितैषी है तो अपने बच्चों को भर्ती करवाओ ना फौज के अंदर, सेना के अंदर। कांग्रेस के अलावा गुजारा नहीं है। देश को कोई चला सकता है तो गांधी परिवार और कांग्रेस चला सकती है। एक चीज और देखने को मिली कि राहुल गांधी जी से घर छीना गया, राहुल गांधी जी ने सत्ता छीन ली कर्नाटक में। बिल्कुल बिल्कुल जी। देश के सच्चे भगत है। और घर छीनने से क्या हुआ? सत्ता छीन ली ना उनसे। और राहुल गांधी जी आपने देखा भरी सर्दी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे एक टी शर्ट में। और ये कह रहे थे भाजपा वाले, भाई ऐसा क्या इस टी शर्ट में? एक जुनून था इस देश को आज़ाद करवाने के लिए इन बनवादियों से। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अगर हम देखें हाल के 2 चुनाव, हिमाचल में चुनाव था तो नड्डा जी का गृह राज्य है, वहाँ पर बीजेपी हार गई। ये कर्नाटक का चुनाव था, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट का गृह राज्य है, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तरह से बीजेपी का रिकॉर्ड भी तोड़ा कि बीजेपी अध्यक्ष अपने राज्य में नहीं जीता। विकेट गिरना शुरू हो गए। अच्छा, विकेट गिरना शुरू हो गया। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का घर गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से सत्ता ही छीन ली। राहुल गांधी का एक घर क्या लिया, हमने राज्य की छीन लिया। बात सही है। देखिए सच्चाई है कि अति का अंत होता है। और प्रधानमंत्री का जो अनर्गल बयान लगातार रहा है, देखिए हम कितना बड़ा पद है, उस पद की गरिमा को उन्होंने महसूस नहीं किया, सिवाय अपने सफ़ेद पोश अंदाज में स्टाइलिस्ट प्रधानमंत्री अगर हम कहें तो नरेंद्र मोदी स्टाइलिश प्रधानमंत्री के रूप में ना जाने कितने सैकड़ों सूट उनके पास और चश्मा उनके पास, जूता उनके पास, ऐसे कहीं होता है। देखिए ये देश किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। 87% पीपुल जो है गाँव पर आश्रित है। तो जहाँ वो इतने बड़े पैमाने पर जहाँ गांव पर ध्यान देते हैं, वहाँ हम धोती पजामा की बात करते हैं। लेकिन आज वो धोती पजामा चूंकि लीडर के रूप में नहीं रहे, वो एक जमायत उनको प्रोजेक्ट करके एज ए प्रधानमंत्री बनाया और प्रोपेगेंडा से सरकार में आ गए। सच्चाई है कि लीडरशिप जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हम नहीं मानते हैं कि लीडर हो लाल बहादुर शास्त्री, लीडर हो आपको पटेल साहब, लीडर हो मौलाना आज़ाद साहब, लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। तो ये तमाम जो लीडर रहे हैं, जो एक लीडर के रूप में हमारे चंद्रशेखर जी जो स्टॉलवर्ड लीडर के रूप में रहे, हमारे आदरणीय वाजपेयी जी एक लीडर के रूप में रहे, लीडर हम मानते रहे। इनको एक पूरी बड़ी जमायत इनको लीडर नहीं मानती रही। ये कुछ बिजनेसमैन ने इनको मिलकर प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करके इनको प्रोपेगेंडा के रूप में एक सरकार बनाया, काम किया। जी। और कर्नाटक का अगर हम देखें तो कर्नाटक राहुल गांधी के लिए मुश्किल भी लाया और सफलता भी लाया। हमने देखा कि 2019 का जो उनका बयान था, मोदी सरनेम वाली जो टिप्पणी थी, उसको लेकर सारा मामला चला, सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया और अब कर्नाटक से ही मोहब्बत की दुकान खुली, अगर राहुल गांधी के शब्दों को मैं उपयोग करूँ तो। सच्चाई है वो केस जो था कर्नाटक में था, लेकिन सरकार के दबाव में उस केस को ट्रांसफ़र किया गया गुजरात। और गुजरात आने के बाद उनको अपने स्टाइल में इसको इस्तेमाल किया जुडिशरी को, लेकिन उस जजेस को जहां उपाधि जिसको मिलना था, ये था प्राइज, उसको प्राइज भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाने का काम किया। सच्चाई है कि आज भी ये देश न्यायालय पसंद देश है और न्यायालय से ही चलता है। और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जब जाएंगे तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल होगी, उनको मकान भी दिया जाएगा। ये बात अलग है कि उनका मकान तत्काल प्रभाव से छीन लिया गया। वो छीन लेना, हम तो कहते हैं, बार बार पहले भी कहते थे कि एक इकलौता परिवार है पूरे भारत में जिसका अपना मकान नहीं है। और पिछले 70 साल से जो आप कह रहे हैं कि राज करने की बात हो रही है, तो मकान छत और ज़मीन से नहीं होती है, राज करने का दिलों पर राज करता है। तो गांधी नेहरू परिवार जो है उसका पूरा भारत को आवश्यकता है। और आज खास करके इस भारत को उतना ही आवश्यकता है जितना राहुल गांधी को इस देश में, चूँकि ओपन एक ही व्यक्ति है
जो लगातार बोलने का काम किया है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के खिलाफ, टू मैन आर्मी के खिलाफ, उस इशू को हमेशा छेड़ने का काम किया है। आज तमाम विपक्ष पार्टी उनके साथ आगे खड़े हों और एक मसौदा तैयार किया जाए, एक रूपरेखा तैयार किया जाए, जिसके कारण हम 24 में सरकार की विदाई कर सकें। सरकार की विदाई की बात आपने करी, आपको लगता है कि जो कर्नाटक के परिणाम आए हैं ये क्षेत्रीय दल के उन नेताओं को कदम रोकेंगे जो कि राहुल गांधी के खिलाफ अपने को खड़ा करना चाह रहे थे? जैसे लोग कह रहे थे कि भाई मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएगा चुनाव, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी चुनाव हो जाएगा, मोदी वर्सेस केसीआर हो जाएगा। तो राहुल गांधी का जो एक मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख नेता का किरदार था वो छीनने की कोशिश, तो मुझे लगता है शायद इस चुनाव के बाद वो देखिए, राहुल गांधी पहले भी उनको गले लगाने का काम करते रहे, उनके घरों पर जाते रहे, उनको सटाने का काम किया है। यूपीए सरकार 1 बनी, उसमें भी समर्थन रहा लोगों का, यूपीए 2 बनी, उसमें भी समर्थन रहा। इवन आपको कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी रही है जो भारतीय जनता पार्टी से तालमेल कभी नहीं की है। एवं जो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो जनता पार्टी के रूप में हो, जनता दल के रूप में हो, सपा या आरजेडी, कहीं ना कहीं केंद्रीय पैमाने पर एक बार तालमेल करती है, कांग्रेस नहीं करती है। तो दूसरी एक चीज़ साफ है कि आज मान लिया क्षेत्रीय पार्टी, हम समझते हैं आज ये बयान देने के माहौल में नहीं है, लेकिन हम क्षेत्रीय पार्टी आज देख लिया कि कर्नाटक में जो क्षेत्रीय पार्टी थी उस क्षेत्रीय पार्टी का क्या हाल हुआ। लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये या तो इनको बक्से में बंद किया जाए या फिर माने एक 1 to 1 वाली बात हो, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं हो। हम कितने पहलवान की कुश्ती देखेंगे मैदान में, हम 1 to 1 बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कौन किया है। पिछली यूपीए 2 की सरकार में हम एलआई पार्टनर के कारण हम बदनाम हुए। 2G घोटाला और ये सब जितना कोयला घोटाला वगैरह हुआ, हम एलआई पार्टनर के लोग के रूप में थे, सब मिनिस्टर बने हुए थे, लेकिन लांछन आरोप उस पर लगा। उसके बाद भी हमारे नेता मनमोहन सिंह जी ने उनको हटाने का काम किया, मैडम सोनिया गांधी जी ने उनको हटाने का काम किया। हटाने के बाद भी आज एक भी आदमी जेल में नहीं है, सब सुप्रीम कोर्ट से बरी है। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी है ये, अगर कोई हल्का सा स्पॉट भी मुझे आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। जनता का विश्वास टूट रहा है, इसलिए हम उस विश्वास को टूटने के लिए, लेकिन इनके यहाँ देख लीजिए सारे चोरों की जमात जमा है, लेकिन कहीं किसी को निकालने वाले नहीं है। पूरे घर घराना आज पूरा आज ये इस्तेमाल जो कर रहे हैं ये ईडी का, इनकम टैक्स का, ये सच्चाई है। एक आसमान में गेंद उछालिएगा तो एक सीमा के बाद वापस आना है, और वापस जब आ रहा है वो, तो आज वो शुरू हो गया है कर्नाटक से। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं 2024 के चुनाव में ये मेरा सेमीफाइनल है, ये तैयारी है। और कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष बनने के बाद ये दूसरी जीत है। हिमाचल के बाद ये कर्नाटक की दूसरी जीत है, और इस उम्र में भी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। मैं आपके माध्यम से उन्हें बहुत बहुत कोटि बधाई देना चाहते हैं, और ख़ास करके क्षेत्र की जनता को जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और आपने क्योंकि हिमाचल का भी जिक्र किया, तो अंतिम प्रश्न आपसे है कि जब खड़गे जी अध्यक्ष बने थे अक्टूबर में, उस समय बीजेपी की प्रतिक्रिया आई थी कि ये तो रबर स्टैंप है, लेकिन हिमाचल में चुनाव हुआ, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हिमाचल के हैं, अपने गृह राज्य में बीजेपी को जिता नहीं पाए। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि उनका गृह राज्य भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनमें भी एक अंतर साफ हो गया कि कौन अपने गृह राज्य में पार्टी को जिता सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, कि सवाल है कि कर्नाटक, मैं हिमाचल में भी उनको हराया और मैंने कर्नाटक में भी हराया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना उनका वजन है उतना ही उनमें वजन भी है। हाँ, जितना उनका वजन है राजनीतिक वजन भी है, और परिपक्वता है, 50-60 सालों का राजनीतिक अनुभव है, लगातार सांसद और विधायक रहे और ज़मीन से जुड़े रहे और गरीबी से पले, जो गरीबों का एहसास रहा। धूप में चलेंगे तभी धूप का एहसास होगा, धूप में नहीं चलेंगे तो एहसास नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे रूप में मिले हैं जिसमें पार्टी में जान भी आई है, और ये परिवार जो है, ये परिवार कांग्रेस के साथ इर्द गिर्द आज नहीं, जब तक क़यामत रहेगी तब तक रहेगा, और ये कांग्रेस तब तक रहेगी जब तक ये परिवार रहेगा। इसलिए इस परिवार को ज़रूरत उतना ही है भारत की, और कांग्रेस की ज़रूरत जो है इतना भारत को है, उतना राहुल गांधी जी को आज नेता के रूप में,
राहुल गांधी आज नेता नहीं विचार के रूप में उभरे हैं, एक विचार के रूप में आए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।